नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि अमित शाह से किनारा करने लगे हैं मोदी। इन दो संकेतों का गंभीर असर आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। जम्मू कश्मीर उन राज्यों में से है जहां बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों तक मेहनत और कोशिशों का इन्वेस्टमेंट किया है। जम्मू रीजन में तो बीजेपी का मामला ठीक है, लेकिन कश्मीर घाटी पहुंचते ही पार्टी गायब हो जाती है। 370 का डंका पीटने के बाद भी 2024 के लोकसभा लड़ने का बीजेपी ने रिस्क नहीं लिया, जबकि यह माना जा रहा था कि 370 खत्म करने के बाद भगवा पार्टी राजनीतिक फायदा लेने के लिए आएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो नहीं हुआ उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में की जा सकती है। जेएंडके के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने पुराना आजमाया हुआ मास्टर स्टॉक चला है। 4 साल बाद राम माधव जम्मू कश्मीर में रीलॉन्च हुए हैं। वो जी किशन रेड्डी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। आज से ठीक 4 साल पहले राम माधव बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी हुआ करते थे। उस वक्त बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर घर बने और उसके बाद जो कुछ हुआ वह सभी के सामने है। राम माधव न सिर्फ प्रभारी पद से हटे, बल्कि बीजेपी से आरएसएस में वापस चले गए। 4 वर्षों में वह लगभग सक्रिय राजनीति से नेपथ्य की ओर गुमनामी में भी नजर आई। कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई पूछ नहीं। 2024 में ऐसा क्या हुआ कि राम माधव को फिर से जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया? जिस वक्त राम माधव को हटाया गया था, सूत्र के हवाले से खबर आई थी कि अमित शाह से उनकी नहीं बन रही है। अमित शाह राम माधव को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे में क्या जो सवाल उस समय थे वो अब नहीं रह गए हैं? क्या आज अमित शाह राम माधव को पसंद करने लगे हैं? जी किशन रेड्डी को लेकर भी कई बातें सामने आई थी। यह उस दौर की बात है जब वह गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। सूत्रों के हवाले से उस वक्त भी कई तरह की खबरें मीडिया में सामने आई थी कि जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री बनकर अमित शाह के अंदर में काम करते हुए असहाय महसूस कर रहे थे और उन्होंने अपने दिल की बात प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर कही भी थी। बाद में नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाए जाने और जी किशन रेड्डी को आंध्र प्रदेश की राजनीति में वापस भेजे जाने के फैसले से इन अटकलों को थोड़ा सा बल भी मिला। 2024 में फिर उसी जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का सब प्रभारी बनाया गया है। राम माधव और जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया, अमित शाह से जिनकी बिल्कुल भी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है। अब आपको थोड़ा और फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। गुजरात में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम और दिल्ली में दंगे का दौर तो आपको सभी को याद होगा, जब बेकाबू होते हालात को संभालने के लिए अजीत डोभाल जमीन पर मौजूद नजर आए थे। वहीं 370 हटाने का श्रेय अमित शाह को भले ही दिया जाता हो, लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर घाटी में अजीत डोभाल सड़कों पर घूमते नजर आ रहे थे। बारामूला में दुकानदारों से बात कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे। सिग्नल साफ था कि अमित शाह के अलावा कोई और शख्स भी मौजूद है जो जम्मू कश्मीर और दिल्ली दंगे जैसे संवेदनशील मुद्दों को जमीन पर उतरकर हैंडल कर रहा है। राजनीतिक हलकों में तो ऐसी भी खबरें हैं कि मोदी जी अमित शाह से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इतना लंबा साथ है कि वह खुलकर कुछ कह नहीं सकते। राजनाथ सिंह के कद को लेकर भी चर्चा तेज है कि 2024 का चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी इंपॉर्टेंस बीजेपी में और बढ़ गई है। कई तरह की शिकायतें संगठन को लेकर जो मोदी जी तक भी पहुंची है। शिकायतें उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में संगठन के कामकाज को लेकर हैं। आपस में बातचीत का सिलसिला चला करता था, वो कहीं ना कहीं टूट गया है। अब कुछ लोगों की मर्जी चलती है। कई नियुक्तियां ऐसी भी हैं जो बाद में बैकफायर कर गईं। बहुत सारी शिकायतें अलग अलग राज्यों से पीएमओ तक पहुंचने लगी, इसलिए अब पीएम मोदी ने भी संगठन को लेकर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब चर्चा ये है कि आरएसएस के साथ नरेंद्र मोदी अलग से बात कर रहे हैं और इसमें सेकंड इन कमांड या थर्ड इन कमांड साथ में नहीं रहता। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी पीएम मोदी इन दिनों ज्यादा सलाह ले रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी में कोर्स करेक्शन जारी है और इसकी बानगी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।